तो भाग के आई क्यों तुम इतनी तेज? भाग के क्यों आई? तो यहाँ पे काम पे से आए थे, राशन ख़त्म हो गया था, वो लेके आए थे। आटा वगैरह जल्दी ख़त्म हो जाता है और तो सारा स्टॉक कर लेते हैं। ज़्यादा आटा रख लो तो फिर आपको पता ही कीड़े वगैरह सूढ़ी वगैरह पड़ जाती। तो बस 10 किलो की ये पैकेट मंगाते, इससे ही हो जाता है। अंदर सोई हुई थी तब इनका फ़ोन आया, बाहर निकल के आ तो फटाफट आई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आपके यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों को चाय पिला रही हूँ। तो गुड़ की चाय है, ज़्यादातर हमारे घर में गुड़ की चाय एक टाइम तो बनती है। और पहले पिछली बार से बनाना स्टार्ट किए तो कमेंट आते हमारी फट जाती, हमारी। तो खोलने के बाद चाय में गुड़ डालेंगे तो आपकी कभी भी नहीं फटेगी, ट्राई करिएगा। और स्वाद बहुत देती है। तो देखिए, अभी तो यही है, कोई घर में कोई होता है तभी काम करना हो पाता है। नीचे हो तो वो जगता रहे तब भी काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं। वंशु आई हैं स्कूल से, तब मैं उनको ऊपर लेके आई हूँ और वो सो रहा था तो सोना वंशु को नीचे भेज दूँगी। कपड़े बहुत सारे हो गए हैं तो यहाँ पे मैं बाजरा भी लेके आई, मम्मी ने रख दिया था बाजरा वो। और कपड़े धोने के लिए भी लगा दूंगी। फिर ये आ जाएंगे, ये आ गए, ये कपड़े डलवा देंगे। 2 बार मैंने लगा दी थी, 1 बार इन्होंने भी लगाई थी। फिर इस वजह से, और अभी मौसम ऐसा चल रहा है, पहली सर्दी है तो फिर बच्चे की तो थोड़ा सा वो हो जाता है। और एक चीज़ मैं, देखिए, मैं नेगेटिविटी में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूँगी। 2 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कमेंट कर रहे हैं, हद से ज़्यादा। मतलब हम किसी का कुछ ले ले तो बुरी बात, हम कुछ कुछ भी दे दे तो गलत बात है। ये तो गलत है ना। और फिर दूसरा कौन होता है, मैं उनको क्या दे रही, वो मुझे क्या दे रही हैं? आप ये बताइए। ये तो हम दोनों के बीच की बात है। तो बहुत ज़्यादा वो गलत सलत बक रहे थे और मेरी बहन की चैनल पे जाके बोल रहे थे, प्रीति को समझाइए, हम इतने अच्छे से बोलते हैं, करते हैं। पर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया कितने अच्छे से वो बोलते, बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से बोलते। फिर मैं इन चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ। मैंने उन दोनों आईडियो को ब्लॉक कर दिया है। मैं नहीं चाहती कि वो लगे, बहुत सारे फिर वो हो जाता है। मेरी बात किसी को सही लगे, किसी को गलत लगे, मुझे पता है, पर आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बना रही फर्स्ट टाइम बाजरे की खिचड़ी। सब्जी, प्याज और ये सब्जियां काटी आप लोगों के सामने है। आधा घंटा पहले बाजरे को मैंने भिगो दिया था। आप ना इसे कूट के भी बना सकते हो, पर मेरे पास कूटने का कोई ऑप्शन नहीं था और मिक्सी में मैं पीस नहीं सकती हूँ क्योंकि इतनी सही नहीं है मिक्सी, तो इस वजह से तो मैंने ना बाजरे को भिगो दिया है। और इसमें मूंग की दाल, थोड़े से चावल डाल के बनाऊंगी। बहुत अच्छी बनती है, ट्राई करिएगा, क्योंकि खा के बैठी हूँ इसलिए पता है। और मेरे हस्बैंड तो आपको पता है उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाते, उन्हें रोटी सब्जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। पर खिचड़ी ऐसे प्लेट भर भर के उन्होंने खाई और बहुत अच्छी लगी थी ये। और बहुत फ़ायदेमंद भी होती है, गर्म भी होती है। जो जो मेरे पास सब्जी घर में थी वो मैंने सब्जी डाली, आप लोग जो चाहें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गोभी, गाजर, आलू ये डाला है और प्याज, हरी मिर्ची। तो बीच में बाबू रो रहा है तो इग्नोर करिएगा। पहले मैंने प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, जीरा डाल दिया था। अब ये टमाटर, उसी में मसाले डाल दिए हैं। जैसे हम तरी बनाते हैं ना चावलों की, सेम टू सेम वैसे ही बनानी है। बस इसमें ये है, थोड़ा सा मूंग की दाल, चावल, थोड़े से चावल पर डालने हैं जैसे हम खीर में डालते हैं। मसाला में सब्जी डाल देंगे जो भुन जाएगी। और उधर दलिया, जो बाजरा हमारा भीगा है उसको धो लेंगे। धोने से क्या होगा, मैंने फटक तो लिया था पर जो भी गंदगी होगी वो पानी के सहारे से ऊपर आ जाएगी। अब इसमें बाजरा डाल देंगे। बस थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था क्योंकि बाजरा टाइम में गलता है इसलिए। पर कोई नहीं, खिचड़ी थोड़ी देर रखते हैं वो टाइट, वो गाढ़ी हो जाती है। पर पतली पतली बहुत टेस्टी लग रही थी। ये चावल डाल दिए, मूंग की दाल तो मैंने बाजरे में ही मिक्स कर दी थी। तो आपने बनाई है तो आप कमेंट करके बताना। आप इसे दही के साथ और मठे के साथ खा सकते, पर मैं नहीं खा सकती, छोटा बच्चा है ना इसलिए। पर आप खाइए। पानी डाल दिया है। मैंने 4 या 5 सीटी लगाई हैं क्योंकि टाइम लगता है। फिर निकली, ये 200 रुपये की है, वो 100 रुपये की, सेम टू सेम कर लिए। ये अभी बिछा भी दिए हैं, ये खेल रहे हैं इधर। और ये देखो, तकिए खोली, मैचिंग की नहीं थी पर ये ना उसकी है, ये चिपक जाती है, हटती नहीं है। तो कैसी लग रही कमेंट करके बताना। अभी काम में ही लगी हूँ, हाथ एकदम बर्फ़ से हो रहे हैं। आप अब इसको ले लूँ, दूध पिला दूँ, फिर करूँ। कैसी लग रही कमेंट बताएं। सेम टू सेम है। ये देखो, सर्दियों में तो कपड़े के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, रजाई कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। तो ये खिचड़ी बन गई। पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, पर खिचड़ी तो पतली बनती है क्योंकि मुझे वो बाजरा टाइम में गलता है और इसलिए पानी ज़्यादा लेता है, इसलिए गल बहुत अच्छे से गई है, देख सकते हैं।
दिखाती हूँ क्योंकि लेट हो रही थी। और इसमें और भी गाढ़ा कर सकते थे, एक सीटी और लगाए, पर मुझे इतनी करनी थी। सारा कुछ हो गया, घी डालते हैं। ये घी और ये धनिया, और उसके बच्चों को लेकर टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। अचार के साथ खाएंगे। परोस दो। ये अचार रख लिया है और थोड़ा सा घी खाते समय। वॉइस ओवर करूँगी तो बता ही दूँगी टेस्ट कैसा हुआ है, करके बता देती हूँ। मस्त बनी है। थोड़ा नमक कम है, मैं ही खाऊंगी इसलिए नमक डालूं। तो खिचड़ी खाई, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। काला नमक डाला ऊपर से, बहुत टेस्टी थी। आप लोग ट्राई करिएगा। खुद की तारीफ़ खुद नहीं कर रही, वाकई में अच्छी बनी थी। मम्मी को भी बोला मैंने कि सुनैना को बना के खिलाएं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं खड़े आलू बना रही हूँ। नए आलू आ गए, किस किस के घर आ गए कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, नई दुल्हन हमारे घर पे मैं कब बुलाऊं, पार्टी दूं, आप लोग कमेंट करके बताना। मेरे घर पे कौन कौन देखना चाहता हमारी सुनैना को, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मसाला पीस लिया, लहसुन प्याज अदरक इन सब का पीसा। एक टमाटर काट लिया है और 2 गाजर डालूँ। गाजर लेके आ गए हैं। मैं सोच रही थी ज़्यादा ले आते 2-3 किलो तो हलवा बना लेती। 1 किलो के लिए मैं क्या ही वो करूँ। अब की बार इनको तो सब्जी में यूज कर ले रही हूँ। तो नए आलू की सब्जी बड़ी मस्त बनती है। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, काना मुझे देख रहा है कि मुझसे बातें कर रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग बोले काना, इसके प्यार से जो भी, जब ये हुआ नहीं था उससे पहले से ही सोना काना काना कहती थी, इसलिए छप काना कहते हैं। पापा उनके शेरू कहते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने लॉन्ग में नहीं किया, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी। गाजर को और इनको डाल दिया मसाला भून के, मसाला जो सिल पे पीसा था वो। और ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से मसाला पक गया। फिर हमने पानी डाला क्योंकि पानी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। ये देखिए इतनी सी खिचड़ी बनी है, भर कुकर बनाई थी। और देखिए गाढ़ी हो गई है ना, तो अच्छी लग रही थी। तो प्लीज़ आप मेरे कहने से एक बार ट्राई करिएगा। और मैं देखती हूँ बाजरा अब कब पिसा के लाती हूँ, अभी जाना नहीं हो पा रहा है। तो तरी वाली सब्ज़ी इसलिए बनाई है क्योंकि मेथी के पराठे बनाएंगे। मेथी के पराठे तरी वाली सब्ज़ी से अच्छे लगते हैं। तो विंटर में ये चीज़ें ना खाएं तो कुछ भी नहीं खाया। बहुत अच्छा लगता है, देसी घी वगैरह डाल के खाओ तो मज़ा आ जाता है। आटा गूंदा, यहाँ पे वंशु वीडियो बना रही है और बोल भी रही है मम्मी उन्हें आटा गूंदना अच्छे से नहीं आता। तो उन्हें बताती भी जा रही हूँ कि परात को गंदा नहीं होना है, साथ के साथ साफ़ कर लेना है। और जितना आटा गूंदते हैं उतना ही रोटी अच्छी बनती है। और धीरे धीरे पानी डालना होता है, एक साथ पानी डालेंगे तो आटा गीला हो जाए, थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो वो हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बन गई। इसमें धनिया डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे और पराठे सेकते जाएंगे, गर्मा गर्म देते जाएंगे। तो ये मैंने ब्लॉग दिन से स्टार्ट किया था 11 या 12 बजे से, और रात के डिनर तक मेरा ये सब चला था। आप लोग ये देखिएगा। और ये पराठे सेक दिए, मेथी के पराठे हमारे इनको बहुत ज़्यादा पसंद। 2 मेथी की गड्डी लाए थे, एक की ना आलू मेथी बना ली थी, एक के पराठे बना लिए थे। और गरम गरम अच्छे भी लगते। सर्दी में तो अभी कुछ भी खाओ वो अच्छा लगता है। और आप लोग बताना मैंने जो किया वो सही किया क्यों। मैं देखिए मुझे आदत हो गई है, वैसे तो बताऊँ कोई भी कोई कमेंट करे फिर ना अच्छा नहीं लगता। जो नए रिश्तेदार वो हैं कमेंट देखे फिर वो बिल्कुल भी, और जो जायज़ हो, जो गलती हो वो चीज़ लिखें तो समझ में आता है। जो बात ना हो उसको वो करके करें तो बड़ा अजीब लगता है। तो ये देखिए आलू, और जो जिनके लिए कह रही हूँ वो लोग समझ रहे होंगे। और देखिए जो हमसे दूर रहना चाहे हम उससे दूर रहें तो अच्छा है ना, क्यों हम उसमें लड़ाई झगड़े में पड़ें। दूर, लड़ाई झगड़े से अच्छा है दूर रहे, वो अच्छा है। किसी में वो करने से कोई मतलब नहीं है। अब आप समझ रहे हो, मैं इनडायरेक्टली कह रही हूँ पर आप समझ जाएंगे। तो घर की बात का सोशल मीडिया पे तमाशा बनाएं वो अच्छा नहीं लगता। और ये आप ही सब कहते हो, तो घर की बात है घर में ही रखेंगे, बाहर हमें नहीं बताना चाहिए। सबके अभी एक कमरे की बात है, फिर मेरी वीडियो सब देखते हैं, फिर सब जगह जाएगी, अच्छा थोड़ा ना लगेगा अपने घर का तमाशा बनाए, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए
जिस इंसान, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, मुझे किसी से दिक्कत है तो हम उस जगह नहीं जाएंगे, उस इंसान की बातें नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे आप समझ गए होंगे और इसके आगे मैं कहना भी नहीं चाहूँगी। और मुझे पता है आप लोग मुझ पे वो करते हो, मेरी बात समझोगे। सबके घर में यही सब है, तो आप लोग भी समझोगे और मुझे भी। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्या नहीं कह रही हूँ, तो मैंने ये बात बहुत सारी वीडियो में क्लियर की है। आप लोग देखिएगा, आपके उसमें कमेंट आए थे, हाँ प्रीति तो दूर ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से हैं। ये देखिए कपड़े इन्होंने सुखवा दिए, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, बहुत सारे। ये इनको खिलाती जा रही हूँ और कंबल के साइड की सिलाई खुल गई है, तो उसे भी मैं सिलती जा रही हूँ। ऐसे ही मेरा पूरा दिन अब काम चलता है। और जो नई मम्मियाँ हैं उनको होगा ही होगा। वैसे ना अभी मुझे आदत बिल्कुल भी नहीं है लेके वो करूँ, अब धीरे धीरे होती जा रही है। अब तो 19 तारीख को 3 महीने का हो जाएगा, तो अब तो आदत डालनी ही डालनी है। तो सारा कंबल मैंने सिल दिया, फटा हुआ था, फटा नहीं था, जो किनारी होती है ना वो उधड़ गई थी, तो उस पर मैंने सिलाई करी, कंबल को तय करके रख दूँगी बस। और देखिए एक जगह सिला, दूसरी जगह दिख गया, वो दिखाने के लिए लग गई। तो आप लोग बताइएगा पार्टी कब दे, कब बुलाएं नई दुल्हन को, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी, ठीक है। क्योंकि देखिए नई दुल्हन को, अभी आपने पूछा था कि आपने क्या दिया, तो मैंने कान के इयररिंग दिए हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखे ही देखे हैं। तो इस वजह से अब घर पे बुलाएंगे पहली बार, तो खर्चा तो होगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम सोच रहे ब्रेक करके करें, तो इस वजह से। और नानी को देखने हस्बैंड भी जाएंगे, तो उसमें भी थोड़ा सा वो लगेगा, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे सारा काम धंधा नहाना धोना हो गया था, नेक्स्ट डे का था। और ये धूप में लेके बैठे थे, संडे वाला दिन था, नेल्स वगैरह काटे, इन्होंने ही काटे थे। और पड़ोसी सबसे बातें करते जा रहे थे। और यहीं धूप निकलती है, छत पे धूप होती नहीं है, आप लोगों को पता है। पास का मकान बन गया हमारा राधा और का, तो फिर नहीं हो पाता है, तो इस वजह से। तो ये देखिए धूप यहाँ तो, कंबल भी मैंने धोया ना स्कूटी पे ही सुखा लिया था। कपड़े बहुत सारे हो गए, घर ना बड़ा फैला फैला दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सिमट जाएगा, हो जाएगा। सब बता दो, सारी बात बता दो, तुम जारी बात बात करिए, सुन नहीं रहे, बात करिए। सिलाई मशीन दिखाई जाए एक बार ना जे जे किसी ने माला पापा को बता दो, चारी बात बता दो, तुम चारी बात बता दो पापा को, जब बता दो जब, हाँ तब बता दो। किसी ने मारा तो जब बता दो तुम पापा को, छप पापा छुट्टी कितनी करेगा। हेलो गाइस, ये है मेरा ब्रदर। तो मुझे लगता है कि वो ना घर खर्चा बहुत है। घर के खर्चा तो बहुत, पर ठीक है, अब किस तरह जाती हैं, अब जिस सुकून उधर कितना ज़्यादा चाहे हो आज इंतजार आई हो, बात इंतजार कर पैसा जा रहा हूँ, तो ये खर्चा तो होती है। तुझे कहाँ पे आ रहा है, कम की आ रहा है ना। मशीन की रोज सोचती हूँ, मशीन के लिए कर लूँ, पर 1000 रुपया मैंने खर्च कर लेना, जाके मशीन ले लेती। सिलाई मशीन देख रहे हो, 1000 रुपये मशीन आती। अरे मतलब 2-3 हजार रुपये तो जोड़ रखे थे ना मैंने। हेलो कर दो पापा इसमें। हेलो मशीन से ये ले आओ, तो मशीन और क्या करूँगी। गाँव वाली तो बेच दूंगी मैं, उसे रखे खराब हो जाएगी, बेच। खराब ही सही ना, वो अच्छा, मेरी शादी की मशीन खराब है। खराब ही है तो शादी की मशीन खराब थोड़ी है, पर रखे खराब है। नहीं, उसे बेच दूंगी, लेने कह रहे थे, वो बेच दूंगी। कौन लेने कह रहा है? गाँव में पूछ रहे थे जब मैं गई थी कि प्रीति मशीन बेचो, तो वो उसे हटा दूंगी। चलती वही है, अब चलते हैं, बोल दूंगी दीदी से। मशीन चली कौन? हाँ सेट है, चलाते हैं, उनके घर रहती, जीजी के घर है। गाइस यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी है और बाबू को लिटा दिया है, क्योंकि बाबू को गोदी की आदत नहीं पड़नी चाहिए, खेल रहा है पर वो हटाई तो नहीं है। और यहाँ पे देखिए मेरे पापा फोन चला रहे हैं, वहाँ पे सोना पड़ रही है, यहाँ पे बाबू मम्मी के पास खेल रहा है। डिस्कस कर रहे हैं, सिलाई मशीन खराब हो गई ना, वो 3-4 बार सही करा चुके हैं। सिलाई मशीन लूँ या फ्रीज लूँ, इन दोनों चक्करों में फंसी पड़े हैं। वहाँ पे देखो बाबू पापा तो अभी 2 महीने की वीडियो है, देखो मेरी है, देखो बड़ा रही है, देख नहीं, ये नहीं है, चालू वाली दिख रही है तुम्हें। हाँ ये मम्मी की है, चालू वाली है, पुरानी वाली वीडियो। हाँ
कम से कम भैया ओ सिलाई आ गई। कही थी ना ले आई मैं देख गई बे बते सराई सराय ना चला पाते स्टील की ये चलेगी जब चल ले वैसे आते ये 10 हां हमने कहीं ना कच्चे मंगवाने तो बोल गई जब रात होता है तो याद कर लेती तो बोल के तो जाती सवेरे तुम तो हमने कही अरे तो गई कच्चे मंगवाया तो याद कर लेती काम है पे जाई ना कहीं करे से नहीं होगा बाप रे चीज को तो ध्यान रखती है तो जो खुशबू बढ़ाती थी वीडियो नहीं ऑटोमेटिक वो उससे कनेक्ट हो गया बदल जाती है हाँ अब कनेक्ट है ना देखा मम्मी मेरी याददाश्त कितनी अच्छा मेरी लक भी कितना अच्छा। क्लेचर कितने मस्त हैं राधा मैं पहली बार देख रही है ऐसे क्लेचर हैं तो वही तुम लेके आए जे रबड़ जासु ले नीचे और होती ना रबड़ा बड़ा तो जो सब देखी जे क्लेचर मैंने पहली बार देखे अच्छे लग रहे हैं अच्छे लग रहे थे हाँ अच्छा दोनों तरफ है देखो दोनों तरफ है राधा दिखाने आई मार्केट से और क्या लाई है और ये अच्छा ये भी रिंग और ये क्लेचर ये बहुत चल रहा है पता है एक लड़की नहीं आई भाई चांद पे बाहर आए थे पर क्लेचर इतना बड्डा लगाए थी हद है जो नेल पेंट ले अच्छी लग रही कलर की हाँ लगा के देखो गर्ल्स टाइप है लगा के देखो ना